वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज भी एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट बना है आपका बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें सीरियल बाय सीरियल लाइन से मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब बिल्कुल सब लिंक लगा है, ठीक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि उसमें कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सिखाया गया है, और आज केवल क्वेश्चन, क्योंकि उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ सिखा दिया जाता है, ताकि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज का पार्ट 2 है, आप देखेंगे। आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछता है उसी टाइप का इवन वो पूछा हुआ भी क्वेश्चन मैं लेकर प्रत्येक दिन आता हूँ और ट्रिकली सिखाता हूँ। एक ऐसा चैनल, यूट्यूब का एक ऐसा चैनल जहाँ पर प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिकली सिखाया जाता है, और इस चैनल पर मैं सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, इसी चैनल पर मैं सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा प्रत्येक दिन। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले आपका ऑब्जेक्टिव पहले फटाफट निकाल दूँ, चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, ठीक है। तो अगर आप मतलब बेहतर तरीके से चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ इस चैनल से कुछ हमको सीखने को मिलता है और ट्रिक सीखने को मिलता है, अप्रोच सीखने को मिलता है, तरीका सही लगता है, तो आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक कर देने से ये होता है कि आपका पता चल जाता है कि हाँ आपने अटेंडेंस दे दिया, ठीक है। और शेयर कर दिया अपने दोस्तों के पास, जहां तक आपकी पहुंचे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां तक आपकी पहुंचे उसको फटाफट शेयर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग मस्त होंगे। तो आज मैं बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं, आप देखेंगे और समझेंगे कि कैसे आप एक झटके में उड़ाते हैं सभी क्वेश्चन को, ठीक है। आप अच्छे से बने रहिएगा और अच्छे से हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर लगता है कि हाँ बेहतर तरीका है तो उसके बाद आप जानते ही क्या करना है, ठीक है। अच्छे से करते रहिए और मस्त रहिए। देखिए, सवाल को सीधे आप बेहतर तरीके से उड़ाएंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। अगर तरीका अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। देखो, बोला है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, कितना कह दिया है 6 मीटर, कितना कह दिया है 6 मीटर, ठीक है। और ये छाया जो है, ये खंभा अगर है तो पहले क्लास में मैंने बताया था, अगर ये खंभा है तो ये क्या होता है, छाया। जमीन पर क्या बनती है, छाया। इस छाये की लंबाई 2√3 है, कितना है 2√3 है, ठीक है। तो कह दिया है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, यानी यहाँ का कोण आपको बता देना है, यहाँ का। समझिएगा कितना जल्दी होगा, वो भी एक झटके में होगा, समझिएगा। आपको मैंने बताया है, कई बार बताया है कि रिलेशन देखा जाता है कि इसमें दिया क्या है, तो ये P है, ये B है। इस कोण को निकालना है तो जिस कोण को निकालना होता है उसका सामने वाला P होता है, बाकी ये B होता है, यानी लंब ये, आधार ये। तो P और B यानी लंब और आधार किस में होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, ये आपको माइंड में आना चाहिए कि P और B किस में होता है, तो कहेंगे tan थीटा में। यानी आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P/B। अब देखिए ना, tan और थीटा निकालना है, थीटा ऐसे ही रहेगा। P का मतलब ये 6 दिया है, और B के जगह पर ये कितना दे दिया है, 2√3 दे दिया है, ठीक है। समझेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, एक बात बताइए, 2 से 2 3 6 कट गया, तो यहाँ हो गया tan थीटा बराबर क्या होगा, 3/√3 बच जाएगा। तो मैंने बताया था, अगर सेम संख्या हो और नीचे वाला रूट हो, भाग देना हो, तो ऊपर वाले को रूट बना देता है। जैसे 2/√2 रहे, 2 में √2 से भाग देना हो तो ऊपर वाले को √2 बना देगा, आपका भाग हो गया, आपका भाग हो गया, ठीक है। इस तरह तो 3 में √3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। अब सोचिए और समझिए, अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहिएगा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर क्या आ गया आपका 60 डिग्री। और यही आपके सवाल का आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी आराम आराम से एक झटके में आपने उड़ा दिया। बहुत ही शानदार बेसिक कंसेप्ट मैंने लिया था, क्योंकि इसमें देखिए ये सभी सवाल, ये भी ट्रिक से सब बन जाएगा, जैसे बाकी सब सेशन में मैंने किया है, बाकी सब चैप्टर में
वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इस चैप्टर को भी मैं ट्रिकली समझा सकता हूं, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये एक प्रकार का ट्रिक से कम नहीं है, क्योंकि 1 से 2 बार लिखिए आंसर, ज्यादा तो कुछ लिखना नहीं पड़ा है। परीक्षा में बहुत सारा बात नहीं लिखना है, ये बात तो बिल्कुल नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आपको मालूम है tan थीटा बराबर p बाई बी, p लिखिए यहाँ, b लिखिए यहाँ, तो p बाई लिख आपको समझाना है, इसलिए मैंने लिख दिया, आपको लिखना नहीं है। बिल्कुल p बाई बी लिखेंगे, जो कट रहा है कटाइए, आपका आंसर एक झटके में। बस वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मैंने कई बार बताया है, उस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जो साइन से लेकर कॉसेक तक 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो वैल्यू है हर त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तब जाकर ये चैप्टर अच्छे तरीके से आप उड़ा पाइएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छे तरीके से देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण है ना, किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। मैंने कई बार बताया है, कल भी बताया था कि ये खंभा है और ये छाया है। ये क्या है? खंभा है और ये आपका छाया है। सवाल में बोला है कि अगर खंभा छाया के बराबर हो जाए तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो मैंने कई बार बताया है 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ होता है 90। अब आपको पता चल गया कि जब ये 90 है तो ये 45 होगा, तभी तो ये 45 मिनट का 90 होगा, और 90 जोड़ने पर 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये 90 जब हो गया, तो जब ये बराबर होगा, तो मैंने कई बार बताया है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर। तो ये कब बराबर होगा? जब यहाँ 45 यहाँ 45 करेगा तभी तो बराबर होगा। तो उन्नयन कोण इसको कहते हैं। कितना आया? 45 डिग्री आपका सवाल का आंसर है। देखिए कितना जल्दी आपने उड़ा दिया। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी रहा। ऑप्शन कौन रहा? बी रहा, जो एक झटके में आपने उड़ा दिया। एक बार बस इतना समझिए कि इसमें तो फिगर भी नहीं बनाना है। जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है आपको पिछले चैप्टर में, मैंने बताया था कि आप इस तरह के क्वेश्चन को उड़ाना चाहते हैं कि अगर खंभा दे दे और उसकी छाया दे दे और खंभे की लंबाई उसके छाये की लंबाई के बराबर आ जाए, तो हर परिस्थिति में उन्नयन कोण वहां कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। बस ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखते चलिए और उड़ाते चलिए। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछता है और उसको आप उड़ाते हैं। देखो सवाल में बोला है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है, समझिएगा बात, और उसके बाद एक मीनार की छाया की 60 डिग्री हो जा रहा है। 45 डिग्री क्या हो रहा है? 60 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, 45 डिग्री हो गया, और ये आपका एच हो गया जो निकालना है, मीनार है। और यहाँ से जैसे आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 45 के यहाँ से यहाँ तक आपका मान लीजिए कि 1 से, कितना है? 1 से। तो ये जैसे ही आगे बढ़ जाता है तो इससे ये 50 मीटर घट जाता है, यानी x माइनस क्या हो जाता है? 50 हो जाता है। x माइनस क्या हो जाता है? 50 हो जाता है। ठीक है, अब समझिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? निकालेंगे यहाँ से। अब एक बात बताइए, 45 डिग्री है तो मैंने बताया था कि अगर ये 45 डिग्री है तो जितना यह होगा उतना ही अभी होगा। तो ये 1 से, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 से होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए ना, tan 45 डिग्री का मान लिखिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? p बाई बी। p का मतलब x, b का मतलब ही x, यानी x बटा x हो गया। क्या हो गया? सीधे ऐसे समझिए, ये इसके बराबर हो गया, ये जितना है उतना यह भी है। तो एक बात बताइए, हमको मिल चुका है, यानी x यहाँ रख दिए, मतलब x का मान निकालना है तो tan 60 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? p बाई बी। p कितना? x, b कितना? x माइनस 50। अब देखिए ना, इसका मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3 बराबर x बटा कितना? x माइनस 50। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस 50 √3, और यहाँ हो गया x इधर आएगा तो √3, ठीक है, माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस में उधर गया तो 50 में हो गया। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, क्या? तो x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो गया, इधर हो गया 50 √3। अब ये नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी x बराबर हो गया 50 √3, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इसका परमीकरण कर देंगे। परमीकरण करना मैंने बताया है, क्या बताया है? कि इसी को ऊपर से नीचे गुणा कर दिया जाता है, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, और यहाँ पर
माइनस है तो प्लस कर दिया जाता है, तो √3 + 1 और √3 + 1, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का, ऊपर का ऊपर गुना होगा तो 50 √3 इंटू √3 + 1, ठीक है। नीचे गुणा होगा तो a - b a + b, यानी ax² - bx², यानी यहाँ गुणा करेंगे तो 50 √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 50 3 कितना हो जाएगा 150, ठीक है। यहाँ हो गया कितना, या पहले ऐसे ही रहने देते हैं 50 √3 इंटू √3 + 1, √3 का XOR करेंगे तो 3, 1 का XOR करेंगे तो 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, करेंगे क्या कि 3 में से एक जगह तो 2 और 2 से 50 25 बार में कट गया, यानी 25 और √3 से गुणा कर देंगे, इसमें √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 से 1 में गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर रहा, ठीक है। ये आपके सवाल का क्या रहा, आंसर रहा। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन हो जाएगा 25 √3 + √3, यानी ऑप्शन आपका डी रहा। ऑप्शन कौन रहा आपका, डी रहा सवाल का, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बस करना ये है कि अगर इसको चाहे शॉर्ट में बनाना तो सीधा तरीका ये है कि यहाँ समझे कि ये x है तो ये भी x बराबर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट tan 60 डिग्री लिखिए और p/b लिखिए, ठीक है। क्रॉस गुणा कर देंगे, कैलकुलेट कर दिए, आपका आंसर हो गया एक झटके में, ठीक है। तो इस तरह आपने उड़ा दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जहां पर टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ता है, तो उसका भरपाया दूसरे क्वेश्चन में कर देते हैं। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, छाया की लंबाई इसके खंबे की लंबाई के बराबर था, एक झटके में 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह होता है, बैलेंस करके पेपर देता है। आगे सवाल में बोला है कि एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पास से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। एक मीनार है आपका, समझिएगा अच्छे तरीके से, एक मीनार है, उसका उन्नयन कोण उसके पास से 21 मीटर दूर है, तो 21 मीटर मैंने दूर कर दिया और यहीं से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बता देना इस मीनार की ऊंचाई आपको बता देना है। क्या बता देना है, मीनार की ऊंचाई बता देना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, tan थीटा, क्या tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, क्या हो रहा है लंब बटा आधार, लंब का मतलब h, आधार का मतलब 21 हो गया। यहाँ इसका फॉर्मूला लिखे क्या, 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटा 21, क्रॉस गुणा करेंगे तो √3h बराबर 21 हो गया। h का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 21/√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे भाग देने का तरीका मैंने बताया है। √3 से भाग नहीं लगेगा ना, तो 3 से भाग दे सकते हैं, 3 से 21 में भाग देंगे तो 7, नीचे क्या है √3 यहाँ चिपका देंगे, √3 आपके सवाल का आंसर आ गया। 7 √3 आपके सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन आपका सी रहा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में आपने उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टाइम कंज्यूम, मतलब टाइम बचाया, वहां कंज्यूम किया तो यहाँ टाइम आपको सेव हुआ। तो इस तरह से एक झटके में उड़ाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखते चलिए और उड़ाते चलिए और सीखते चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन बोला है, समझिएगा, बोला है कि एक मीनार के पास से 50 √3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहां से यहां की दूरी दे दिया 50 √3 और इसका ऊंचाई ज्ञात कर देना है ये, और यहां कह दिया उन्नयन कोण 30 डिग्री। वैसे ही क्वेश्चन है अभी जैसे बना था। कैसे बनेगा, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या, लंब बटा आधार, लंब का मतलब h, आधार का मतलब 50 √3, ठीक है, 50 √3। इसका फॉर्मूला होता है 1/√3, यहाँ हो गया h बटा कितना 50 √3, ठीक है ना। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 है, क्रॉस गुणा करेंगे तो h बराबर 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है। √3 कट गया था, h में 1 से गुणा करेंगे तो h, 50 में 1 से गुणा करेंगे तो 50 आपके सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन आपका बी रहा। कौन सा ऑप्शन रहा, बी। देखिए कितना जल्दी ये हो रहा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, बाकी सब क्वेश्चन तो वन लाइनर है। एक बार लिखिए, आंसर है एक झटके में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए, ठीक है। देखते चलिए और उड़ाते चलिए, एक झटके में सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी क्वेश्चन में आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि 5 मीटर घर की छाया की लंबाई 5 मीटर ही हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, बहुत आसान है। देखिए ना, 5 मीटर ये भी है, छाया भी 5 मीटर, तो उन्नयन कोण पूरा तो 45 नहीं कह दीजिएगा, 45 डिग्री एक झटके में। मैंने बताया था कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर हो जाए तो एक झटके में 45 डिग्री उन्नयन कोण कहता है। तो एक झटके में 45 हुआ, तो ऑप्शन आपका कौन है, तो ऑप्शन आप कहिएगा सी। कौन सा ऑप्शन कहिएगा, सी। एक झटके में, थोड़ा सा भी लेट नहीं। देख रहे हैं टाइम, मैंने क्या बताया था वहां, इसके पहले एक क्वेश्चन यहां तक आंसर आया था,
तो वहां पर टाइम आपने कंज्यूम किया तो यहाँ एक झटके में सब हो रहा है। कहीं आपको लगेगा, कहीं आप एक झटके में 1 सेकेंड में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, आगे बोला है कि भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार से 15√3 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई बता दीजिए। देखिए भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार से इतना है। देखिए आधार से कितना है 15√3 है, 15√3 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना डिग्री कह दिया है 30 डिग्री, तो कह दिया है ऊंचाई ज्ञात। अभी बना था, अभी सवाल बना था ऐसा, tan 30 डिग्री रखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या, लंब बटा आधार, लंब का मतलब h, आधार का मतलब 15√3, इसका फॉर्मूला था 1/√3, यहाँ हो गया h बाई कितना 15√3, √3 से √3 कट गया, क्रॉस गुणा करिए, h में 1 से गुणा करेंगे तो h, 15 में 1 से गुणा करेंगे तब 15। आपके सवाल का आंसर एक झटके में 15 हो गया। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका बी रहा है। देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा भी टाइम कंज्यूम नहीं लग रहा है। देखिए बस सीखते चलिए और देखते चलिए, है ना। बहुत ही शानदार अप्रोच है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, देखते चलिए और उड़ाते चलिए। आगे बोला है कि यदि एक वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है। देखिए एक वृक्ष की छाया है, ठीक है, और उसकी लंबाई है, वो उसकी 1/√3 है। इसका मतलब अगर लंबाई √3 है तो छाया 1 है। तो यहाँ देखिए ये मैंने बताया, छाया 1 कर दिए तो इसकी लंबाई √3 हो गया, सॉरी छाया 1 कर दिए तो इसकी लंबाई √3 हो गया। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, कहा है सवाल में कि उन्नयन कोण बता दीजिए। अब बताइए ना, यहाँ पर ये उन्नयन कोण होता है ये, तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब का मतलब √3, आधार का मतलब 1, तो 1 से √3 भाग देंगे तो √3 ना होगा। अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहेंगे tan में tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो आंसर कितना रहा 60 डिग्री। आंसर कितना रहा 60 डिग्री। ऑप्शन आपका हो गया बी। देखिए कितना जल्दी एक झटके में आपने उड़ा दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो 1 लाइनर है। ठीक है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बस आप उड़ाते चलिए और देखते चलिए। बोला है 5 मीटर ऊंचे वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से x मीटर पर है, तो x मीटर पर 60 डिग्री है, तो x का मान बताइए। एक ऊंचाई दिया है, देख लीजिए ये x मीटर दे दिया है। ठीक है, 5 मीटर ऊंचाई कह दिया है, 5 मीटर ऊंचाई कह दिया। ठीक है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से x मीटर की दूरी है, x मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो वहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो x का मान निकाल देना है, x का मान आपको निकाल देना है। तो देखिए ना, इसमें भी tan 60 रखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब का मतलब 5, आधार का मतलब x, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और यहाँ हो गया x बटा 5 बटा x हो गया। यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो x चला जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा नीचे, तो 5 बटा √3 हो गया आपके सवाल का आंसर। 5 बटा √3 कहाँ दिया है, तो 5 बटा √3 दिया है, मतलब √3 से भाग दे देते हैं, परमीकरण कर दिया है। √3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, √3 से नीचे गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 5√3 और नीचे 3 त्रिका 9 का वर्गमूल 3। ये रहा आपके सवाल का आंसर। देख लिए कितना जल्दी होगा। ऑप्शन आपका कौन रहा, सी आपके सवाल का आंसर रहा। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ जहाँ पर आपने देखा कि कैसे चटका दिए एक झटके में। और इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा रिवीजन में रखेंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। तो बड़ा ही शानदार प्यारा क्वेश्चन था जिसने आपने बहुत अच्छे तरीके से उड़ाया, और ये वाकई आपको दिल को छू गया होगा। तो बस छोटी सी नम्र निवेदन है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको सामने रख दें और बस ध्यान कहीं और हो, या दूसरे मोबाइल में रील्स देख रहा है, पूरा देखते चलो रील्स, बस ये रील्स बना देगा बोर्ड आपको। ठीक है, तो रील्स वगैरह पर ध्यान नहीं, बस इस पर ध्यान दीजिए, अपने सब्जेक्ट पर जो आपका टारगेट है उसको आप अच्छे तरीके से देखिए, और कम थोड़ा सा सोइए। 5-6 माह तक आप अपने आप को थोड़ा सा इसमें डालिए और अपने आप को इस हैबिट में उतारिए कि क्वेश्चन आपसे बनने लगे। हर क्वेश्चन जब बनने लगेगा और प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो बस आप अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।